नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सेट 2 ज्योमेट्री। दोस्तों, इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 और 2.2 पढ़ाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, उसके बाद प्रॉब्लम सेट पर आइए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपके बुक में पेज नंबर 43 पर जो प्रॉब्लम सेट दिया हुआ है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज वाले हैं। तो आप बुक देखिए, ओके। उसमें जो क्वेश्चंस है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखने वाला हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है, डायरेक्टली उसके आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट के, उसमें से कौन सा जो ऑप्शन है सही है पाइथागोरस ट्रिपलेट का, वो आपको पहचानना है। तो यहाँ पर पहला भाई ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन बी, जिसमें लिखा है, यहाँ लिख देंगे भाई क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जो है 3, 4, 5। इसके पहले भी हमने इस ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा है, ओके। क्यों ये सही है? वो इसलिए सही है क्योंकि 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होता है, ओके। अगर 5 का स्क्वायर होता है भाई 25 और ये होता है, इसे हम ऐसा लिख लेंगे 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 1, और इसे लिख लेंगे भाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25, इसे 2 और 1 और 2 की मदद से ये क्या हो जाता है 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ओके। इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसी में सेकंड है, इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड मेकिंग राइट एंगल इज 169 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है बोलता है, क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड है, मान लो ये एक है ए और एक है बी। ये दोनों मिलाकर इन दोनों के स्क्वायर का सम अगर करें तो 169 आता है। मतलब वो बोलता है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और फिर बताएंगे कि इन दोनों के बारे में वो बोल रहा है कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल की दोनों साइड का जो स्क्वायर का सम है वो 169 होता है। तो इसे लिख लेंगे 169 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो भाई सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169, सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 169, तो सी इज इक्वल्स टू 13। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, ओके। सेकंड में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, आउट ऑफ द डेटेड्स गिवन बिलो विच डेट कॉन्स्टिट्यूट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ डेट दी हुई है, ओके। फर्स्ट के 3 में कुछ डेट दी हुई है, उसमें से कौन सी डेट पाइथागोरस ट्रिपलेट होने वाली है। तो भाई उसमें से जो फर्स्ट डेट है 150817, 150817, ये जो है ये डेट पाइथागोरस ट्रिपलेट होने वाली है। भाई क्यों ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होने वाली है? सबसे बड़ा नंबर क्या है 17, तो लिखेंगे 17 का स्क्वायर होता है 289, ओके। उसके बाद दो छोटी साइड है, एक 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 और ये होगा प्लस 8 का स्क्वायर होगा 69। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ओके। तो ये हो जाएगा भाई 289। अब देखिए, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ओके। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा 17 स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएंगे इसके 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के। मतलब यही तो है पाइथागोरस का ट्रिपलेट। इसका मतलब ऑप्शन सी जो होगा, सॉरी ऑप्शन ए जो होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। भाई क्वेश्चन
फोर्थ मतलब इसी का फोर्थ है लिखा हुआ स्टेटमेंट, इफ ए बी सी आर साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। भाई एक ट्राइंगल है जिसकी साइड का मेजर है ए बी सी, और इसमें क्या दिया हुआ है भी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा कब होता है? जब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, ये आएगा भाई राइट एंगल ट्राइंगल। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10√2। अगर डायगोनल 10√2 है तो हमें इस पूरे स्क्वायर की पेरीमीटर फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है दोस्तों, ये कैसे करेंगे, ए बी सी डी, मैंने इसका नाम लिख लिया अभी। ओके, अब यहां पर अगर ये स्क्वायर है, ओके, ए बी सी डी इज स्क्वायर और बी डी जो है, बी डी इज इक्वल्स टू 10√2, ये क्या है, इज अ डायगोनल। तो सीधा बाय पाइथागोरस लगा देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा भाई, बी सी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। अब यहां पे एक हिंट दे देंगे, बी सी ए इक्वल है सी डी के। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये क्या है भाई, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर की साइड है, इसलिए इक्वल होगी। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, इसे मैं क्या कर सकता हूं भाई, x ले लो, ओके, या फिर x लो, या फिर BC के बदले में BC लिख लो, BC स्क्वायर प्लस CD के बदले भी BC लिख लेते, इज इक्वल्स टू BD। BD क्या है भाई, 10√2। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर तो ये ऐसे रहेगा, इसे ऐसा कर देंगे, BC स्क्वायर 2BC स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 और √2 का स्क्वायर 2, इस 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 2BC अपॉन 2BC स्क्वायर, ओके, अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 100। इससे ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा, 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो BC इज इक्वल्स टू √100, और ये हो जाएगा भाई BC 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो BC यहां पर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरह से सॉल्व करना था, बहुत ही इजी, सारे के सारे एमसीक्यूज है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। मतलब क्या है भाई कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि जो हाइपोटेनस है उस पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है। ओके, एल्टीट्यूड, जिसमें से इसके 2 पार्ट बन जाते हैं। हाइपोटेनस के 2 पार्ट बन जाते हैं, एक बन जाता है भाई 4 सेंटीमीटर का और दूसरा बन जाता है भाई 9 सेंटीमीटर का। ओके, एक 4 सेंटीमीटर का, एक 9 सेंटीमीटर का बन जाता है। अब क्या करना है हमें, फाइंड एल्टीट्यूड, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या कर देंगे, सिंपली हम सबसे पहले इनके नाम लिख लेंगे भाई A B C D। ओके, हमें BD निकालना है, तो क्या किससे निकलेगा, ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है, लिखेंगे बाय दी थ्योरम ऑन ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा भाई, BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू DC। तो भाई AD है 9 और DC है 4, 9 4 36, ये आ जाएगा BD स्क्वायर। BD हम ऐसे ही रखेंगे 36 में, उधर मतलब अंडर रूट में कर देंगे 36 को, और हमें BD मिल जाएगा भाई 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके बुक में, हाइट एंड बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। देखो हाइट और बेस, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है। ओके, हाइट है भाई कितनी, हाइट 24 और बेस है 18। तो ये है भाई हाइट 24 और बेस है 18, और हमें क्या निकालना है भाई, हमें इसकी हाइपोटेनस यहाँ पर फाइंड आउट करनी, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, इसे नाम दे दीजिए A B C।
लिखेंगे AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। ओके, AB मतलब ये 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, और भाई BC 18 का स्क्वायर होता है 324। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। चलिए आज ही ऐड कर देते हैं भाई। 5 7 6 3 2 4 6 और 4 10 कैरी 1, और ये आ जाएगा 10 कैरी 1, और ये हो जाएगा भाई 900। ओके, तो यहाँ पर आ गया AC² इज इक्वल्स टू 900। 900 किसका स्क्वायर है 30 का, तो लिखेंगे AC इज इक्वल्स टू √900। तो AC इज इक्वल्स टू हमें मिलता है भाई 30। तो दोस्तों देखिए, आपके बुक में जो पाइथागोरस की ट्रिपलेट्स दी है, अगर आप उन ट्रिपलेट्स को भी अगर याद कर लेते हैं तो एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। बस आपको ये ट्रिपलेट्स जो है वो याद होनी चाहिए। जैसे अगर आपको याद होती 18 24 30, तो आप डायरेक्टली 30 इसे लिखकर बता सकते हैं, या फिर आप माइंडली कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिल्कुल जरूरत नहीं है इसे ऐसे पेपर में अगर एग्जाम में आते हैं ऐसे एमसीक्यूज, तो जरूरी नहीं है कि हम इसे पूरा सॉल्यूशन करके लिखें। आप डायरेक्टली माइंडली कैलकुलेशन कर सकते हैं। भाई 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 325, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 900। भाई 900 किसका स्क्वायर है 30 का, तो आंसर 30 होगा। ओके भाई, 8th क्वेश्चन में इन ट्रायंगल ABC, AB जो है 6√3 है, AC 12 और BC 6, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A। हमें एंगल A पूछ रहा है, तो भाई सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बना ले ABC। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ओके, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है भाई, AB जो है, यहाँ पे नाम दे दीजिए सबसे पहले भाई ABC। ओके, AB है यहाँ पर 6√3, उसके बाद भाई BC दिया हुआ है 6 और AC 12। BC 6 है और AC जो है वो 12 है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें एंगल A फाइंड करना है। एंगल A हमें फाइंड करना है। ओके, अब ये एंगल A कैसे फाइंड होगा, ठीक है। यहां पर देखिए, ये यहां देखिए ये क्या बता रहा है, आप जरा ध्यान से देखिए इसे। ये हाइपोटेनस है, ओके, और ये अगर हाइपोटेनस है और ये जो है बेस है, तो ये बेस हाइपोटेनस की आधी है, मतलब साइड अपोजिट टू 30 डिग्री यहां पर लग रहा है। तो लिखेंगे भाई क्या होता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री लिखेंगे इन 30 60 90 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल में क्या होता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू हाइपोटेनस होता है। ओके, यहां पर है, बिल्कुल है। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है भाई, अब हमें तो ये नहीं पता, पर हमें एंगल पता है। एंगल ए इज इक्वल्स टू, हम ऐसा बोल सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ऐसा लिख लेंगे हम। साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या है, ये हाफ है, मतलब आधी है, किसकी, हाइपोटेनस। ओके, यहाँ पे लिख लेंगे भाई, यहाँ पे हाइपोटेनस की आधी मतलब हाफ ऑफ हाइपोटेनस, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। ओके, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते थे, देयरफॉर 1/2 ऑफ 12। ओके, मतलब ये 6। ओके, तो यहां देखिए, अगर ये स्टेटमेंट आपका है, आप अगर ये स्टेटमेंट रखते हो तो इस स्टेटमेंट से आप लिख सकते हो, देयरफॉर एंगल ए जो होगा ये आ जाएगा 30 डिग्री। भाई क्यों ऐसा होता है, साइड अपोजिट। देखिए, अगर हाइपोटेनस अगर 12 है और BC उसकी आधी है, बेस अगर उसका आधा है, ओके, तो यहाँ इसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का हो जाएगा। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, इस तरह से इसे करना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 2a। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखिए मैंने यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है भाई, जिसकी तीनों साइड जो है वो 2a। ओके, अब हम इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। ओके, हाइट हम फाइंड करेंगे, तो इसमें थोड़ा नाम दे दूं भाई, ये आ गया A B C D, और ये जो है ये पूरा का पूरा है 2a। ओके,
तो देखिए लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ABC, ओके, इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, तो तीनों साइड वही इक्वल है, ओके। देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू 2A, ओके। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है भाई, हमें इसकी हाइट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है हमें हाइट, ओके। हाइट इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। AD हमें यहां पर फाइंड करना है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ कर लेंगे, लिखेंगे ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC, ओके। एंड AD जो होगी, AD बाइसेक्ट BC, ओके। AD बाइसेक्ट BC। AD BC को यहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे, मतलब समान दो भागों में बांटेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड एक जैसी होती है, ये एंगल के साथ साथ साइड्स को भी डिवाइड कर देती है, ओके। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखिए अगर ये 2A है तो ये वाला पार्ट A हो गया और ये वाला भी पार्ट A और A 2A। अब हम क्या करेंगे, हमें हाइट निकालनी, तो एक ट्रायंगल ले लेते ADC, लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC, एंगल ADC जो है ये 90 डिग्री का है, तो लिखेंगे फ्रॉम PT, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आ जाएगा भाई AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ओके। अब यहां पर देखिए AC स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है, ये 2A का स्क्वायर, और AD है भाई हमारे पास AD तो हमें फाइंड आउट करना है, ये हाइट है, और CD है A स्क्वायर, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4A स्क्वायर, और ये तो A स्क्वायर ही रहेगा, A का स्क्वायर A स्क्वायर ही रहेगा, तो हम इसको अब इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो आ जाएगा माइनस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। तो देखिए AD की वैल्यू आ जाएगी, AD इज इक्वल्स टू 4A में से एक A गया तो आ गया अभी 3A स्क्वायर, ओके, और AD का स्क्वायर भी है साथ में। अब देखिए AD स्क्वायर उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा AD स्क्वायर, इसका स्क्वायर उधर शिफ्ट करेंगे तो अंडर रूट 3A स्क्वायर। अब देखिए A स्क्वायर जो है वो रूट से बाहर आएगा, तो सिर्फ A बचेगा, मतलब AD की वैल्यू हो जाएगी रूट 3A। इस तरह से सॉल्व करना है। अब आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। डू साइड 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, गिव रीजन। भाई अगर ये 3 साइड है तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा? अगर बनेगा तो क्यों बनेगा, इसका हमें रीजन देना है। तो चलिए देख लीजिए, सबसे पहले ये बनेगा कि नहीं बनेगा ये कैसे पता चलेगा, हमें ट्रिपलेट से पता चलेगा। तो ये ट्रिपलेट है या नहीं ये हमें पहले फॉर्म करना पड़ेगा। तो लिखेंगे भाई जो बिगेस्ट नंबर है, ओके, 25 स्क्वायर जो होगा, 25 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 25 का स्क्वायर होगा 625, इसलिए दीजिए इक्वेशन 1। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 प्लस 7, इन दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, इन दोनों को ऐड कर दो, 576 49, 9 और 6 15, कैरी 1, 7 और 1 8 और 4 12, ओके, कैरी 1, ये आ गया 625। तो देखिए ये आ गया 625, दोनों इक्वल हो गए, ओके। तो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर, यहाँ लिख लेंगे भाई 25 का स्क्वायर ये इक्वल है 24 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर और 24 के स्क्वायर के सम के इक्वल ये है। अगर ये स्टेटमेंट है, ओके,
यहाँ लिख लेंगे कैसे आया ये, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ओके, पहले हमने क्या किए, 25 का स्क्वायर निकाले, फिर हमने दोनों छोटी साइड थी उनका स्क्वायर का सम किए, दोनों इक्वल आ गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 गई, दोनों यहाँ पर इक्वल हो गई। 1 और 2 की मदद से हमने ये स्टेटमेंट लिख दिए। ओके, अगर ये स्टेटमेंट है देयरफॉर, ओके, तो इस स्टेटमेंट के कारण अगर ये ऐसा है तो साइड 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर will form a right angle triangle। तो देखिए इस तरह से इसे करना था। ओके, हमें क्वेश्चन पूछा है, रीजन दिए तो हमें रीजन देना है, रीजन के साथ लिखना है। हमें रीजन अगर पूछा है तो रीजन के साथ लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके रीजन पर भी मार्क्स होते हैं। ओके, तो ये रीजन है भाई, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट। तो आइए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 3 और 4। देखिए 3 है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड 11 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड 60 सेंटीमीटर की और 11 सेंटीमीटर की, इसकी हमें डायगोनल फाइंड करनी है। सिंपल है बहुत। देखिए जो रेक्टेंगल होता है उसके जो चारों एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो लिखेंगे rectangles have all 4 angles are right angle, therefore from PT की मदद से क्या हो जाएगा भाई, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC तो हमें फाइंड करना है, AB मतलब ये 60 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सिंपल है। अगर ऐसा ही 0 वाला नंबर जिसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ता है, 6 का स्क्वायर कितना है 36, या कितने 0, 1 0, तो डबल कर दो मतलब 2 0 हो गया 36 प्लस BC 11 का स्क्वायर होता है भाई 1 to 1, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 7 3 3 7 2 1। यहाँ देखिए भाई 3 7 2 1 ये किसका स्क्वायर होगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा AC स्क्वायर 3 7 2 1, AC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 7 2 1। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये किसका स्क्वायर है। कैसे फाइंड करेंगे, कि ये किसका स्क्वायर है। बहुत सिंपल है दोस्तों, हमें क्या करना है, ऐसे कौन से स्क्वायर है जिसके यूनिट प्लेस पे 1 आता है। तो एक है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है भाई 1, और एक होता है 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81। इन दोनों के लास्ट में 1 आता है। अब यहाँ पे 1 है तो वो नंबर ऐसा होगा जिसके लास्ट में या तो 1 आएगा यूनिट प्लेस पे या फिर 9 आएगा। अब वो क्या आएगा वो कैसे पता करेंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 37 किसके बीच में आता है। ओके, तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 7 का स्क्वायर होता है 49। ओके, इन दोनों के बीच में आता है 37, तो हम छोटा नंबर लेंगे। छोटा नंबर कौन सा है 6। ये एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। छोटा नंबर कौन सा है भाई 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 के बाद कौन सा नंबर आता है 7। ओके, 6 7 जा क्या होता है 42। अब ये जो नंबर है, ये अंदर वाला नंबर 37 जो बचा हुआ है, ओके, ये 2 को हम छोड़ देंगे, हमने 1 के हिसाब से देख लिया। ओके, तो 37 जो है ये 42 से छोटा है, मतलब दोनों में से छोटा नंबर लगेगा। छोटा नंबर क्या है 1, और यहाँ पे हमने क्या लिया था छोटा नंबर 6, तो ये आ गया 61। तो लिखेंगे भाई AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 61। तो स्टूडेंट्स इस तरह की ट्रिक्स भी मैं सिखाता हूँ। ओके, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिकी मैथ्स एक फोल्डर बना, एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप जाइए और वहां पे आप बहुत सारे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें आप मैथ्स की छोटी छोटी ऐसे ट्रिक्स सीख सकते हैं। ये ट्रिक्स मैं कॉम्पिटिटिव वालों को भी पढ़ा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं 4th एग्जाम्पल। फाइंड लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल
इफ रिमेनिंग साइड्स 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ओके, हाइपोटेनस हमें निकालना है भाई। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। ऐसा होता है, हमें हाइपोटेनस निकालना है। वही एक साइड है 9 और दूसरी है वही 12, तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144। ऐड कर देंगे वही 4 और 1 5, 8 और 4 हो जाएगा 12, 12 के 2 कैरी 1, ये आ गया 225। ओके, तो ये 225 जो है यहाँ पर लिख लेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर 225, तो लिखेंगे हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 225। तो यहाँ पे हाइपोटेनस जो होगी वो हो जाएगी भाई 15। तो देखिए इस तरह से सॉल्व करना था, बहुत इजी ये क्वेश्चन है। ओके, टेक स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5th और 6th सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th और 6th। तो देखिए यहाँ पर दिया भी साइड ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्स, फाइंड हाइपोटेनस। ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पर कौन सा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, जिसकी भी दोनों साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ओके, और इसकी जो साइड है, साइड ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्स, इसकी साइड वही एक्स है दोनों की। तो हमें ये जो है हाइपोटेनस ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसे नाम दे देंगे भाई ए बी सी। ओके, लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? ये एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा भाई ये एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो ए सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 2। ओके, और यहाँ पे x तो सीधा बाहर हो जाएगा, या फिर आप फिलहाल ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखिए x रूट के अंदर स्क्वायर में ही है, तो x बाहर आ जाएगा और रूट 2 ऐसे ही बच जाएगा। तो ए सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 रूट x। अब आइए 6th करते हैं। इन ट्रायंगल PQR, PQ 8 है और QR रूट 5 है। PQ रूट 8 है, QR रूट 5 है और PR रूट 3 है। इफ ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, विच एंगल इज 90 डिग्री। अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो कौन सा एंगल 90 डिग्री का होगा? तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं। ओके, ये देखिए मैंने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नाम बाद में लिखेंगे, अभी नाम नहीं लिखेंगे हम। ओके, हमें एंगल ही तो बताना है भाई कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, तो ये बात का मैटर है हमारा। पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे बड़ा रूट कौन सा है? 8। तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर क्या होगा भाई? रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8। ओके, अब यहां पर आ जाएगा, या फिर हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, सबसे बड़ी साइड है PQ। ओके, PQ का स्क्वायर, तो PQ मतलब है, PQ का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा भाई, PQ की वैल्यू है रूट 8। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे रूट 8 का स्क्वायर। ओके, PQ मतलब रूट 8 का स्क्वायर, तो PQ इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 8। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है PR प्लस QR। लिखेंगे PR प्लस QR, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। तो क्या होता है भाई? PR होगा भाई रूट 3 का स्क्वायर और QR होगा रूट 5 का स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 का, दोनों मिला के 8। इसे आप दे दीजिए 1 और इसे आप दे दीजिए 2। लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये पूछता, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो हमने बता दिए। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, अब ये भी हमें बताना है। वो कैसे बताएंगे? तो भाई सबसे बड़ी साइड कौन सी है? रूट 8। ओके, उसके बाद ये थोड़ी छोटी दिख रही है, ये क्या हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी रूट 3 और ये हो जाएगी रूट 5। तो 90 डिग्री क्या होगा? ये होगा। क्यों होगा? हमने
9th में पढ़ा है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ओके, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। तो अपोजिट साइड, ओके, मतलब कि ये साइड है और ये साइड सबसे बड़ी है, तो जो साइड बड़ी होगी उसके अपोजिट एंगल, उसके अपोजिट वाला एंगल भी बड़ा होगा। ओके, ये साइड जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा भाई ये एंगल होगा। तो यहां लिखेंगे यहां पर भाई पी क्यू आर, तो पी क्यू फाइव है तो ये आ जाएगा पी क्यू फाइव, क्यू आर 3। ओके, तो ये आ गया भी, और ये पी आर रूट है, तो लिखेंगे एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों लिखेंगे? साइड अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड ऐसा लिख लेते हैं, एंगल की बात हो रही है, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। ग्रेटर साइड के अपोजिट वाला एंगल जो होगा वो ग्रेटर होगा। इस तरह से सॉल्व करना था। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इन ट्रायंगल आरएसटी, ट्रायंगल आरएसटी में एंगल एस जो है भैया 90 डिग्री का है और एंगल टी जो है ये 30 डिग्री है। आरटी हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, हमें आरएस और एसटी फाइंड करना है। बहुत इजी है, कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले ये 30 है, ये 90 है, हम इसे 60 बता देंगे। ओके, अगर ये 60 है तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री से हम एसटी निकालेंगे और साइड अपोजिट टू 30 डिग्री से हम आरएस निकाल लेंगे। ओके, इस तरह से भाई हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं, यहां पर लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल आर एस टी एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल टी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और भाई आर टी जो है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ओके, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है आर एस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड एस टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, हमें दोनों फाइंड करना है। तो चलो अब सॉल्यूशन करेंगे इसका। भाई क्या होगा इसका सॉल्यूशन? सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो यहां पर लिख लेंगे एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। भाई एंगल आर वैसे रहेगा, ये आ गया 90, ये हो गया 30 और हो गया 180। तो एंगल आर 180 माइनस भाई 90 में 90 और 30 ये हो जाएगा 120, और इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60। इसका मतलब यहां पर हमें एंगल आर जो मिल जाता है वो 60 डिग्री मिल जाता है। देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल, therefore triangle RST is 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। ओके, तो अब लिखेंगे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, तो लिखेंगे साइड अपोजिट टू एंगल 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। ओके, तो भाई साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है? आर एस, तो लिखेंगे आर एस इज इक्वल्स टू 1/2, हाइपोटेन्यूज है 12। तो देखिए ये कट गया, कैंसल 6, तो हमें आर एस यहां मिल जाता है भाई 6 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, यहां लिखेंगे साइड अपोजिट टू एंगल 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। ओके, तो साइड अपोजिट टू 60 की अपोजिट क्या है भाई? एस टी। तो एस टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? एस टी इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 से 12 कैंसिल 6 टाइम, एस टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6√3।
तो देखिए इस तरह से इसे करना था, बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन है। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक रेक्टेंगल है एबीसीडी जिसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर की और एरिया दिया हुआ है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, गिवन मैंने लिख लिया है, हमें फाइंड करना है भाई एसी। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की मदद से लेंथ इंटू ब्रेथ लेकर भाई हमने इसकी ब्रेथ निकाल लेनी है, और उसके बाद फिर इसमें हम क्या कर लेंगे भाई, पाइथागोरस का थ्योरम लगा के एसी फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो भाई लेंथ है इसकी 16 और ब्रेथ है BC और एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 192। तो यहाँ BC इज इक्वल्स टू 192 डिवाइड बाय 16। 16 से 192 को डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16। ओके, ये आ जाएगा भाई 16 1 जा 16 और बाद में यहां से बचेगा 3, मतलब ये 12 टाइम कट जाएगा। ओके, तो यहां पर आ जाएगा BC इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर BC हमें 12 मिल चुका है। ओके, अब हम लगा लेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो लिखेंगे फ्रॉम PT, पाइथागोरस की मदद से हो जाएगा भाई ये AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए इधर सॉल्व करते हैं। ओके, तो AC स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है। AB है भाई 16 और ये है BC है 12। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड कर देंगे 256 144, इधर 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा भाई 400। तो लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। तो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 400, तो भाई आएगा AC इज इक्वल्स टू 20। तो देखिए इस तरह से सॉल्व करना था। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए प्रैक्टिस सेट का 5th क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस सेट का 5th क्वेश्चन है कि भाई एक ट्रायंगल है ABC और उसमें उसकी हाइट जो है वो √3 है। हमें क्या करना है, उसकी लेंथ और उसका पेरीमीटर दोनों हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए मैंने गिवन लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC हो जाएगा। साथ में एंगल BAC ये 60 है, एंगल B और एंगल C। ओके, ये भी, तो तीनों एंगल जो होंगे वो 60 के होंगे क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाइट √3 है, लेंथ हमें निकालना है। ओके, AB BC C और CA ये हमें फाइंड करना है और पेरीमीटर भी हमें फाइंड करना है। तो देखिए बहुत इजी है। अब देखिए बस इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम हाइट ड्रॉ करते हैं तो वो जो हाइट है वो साइड को भी समान 2 भागों में बांट देती है, मतलब बाइसेक्ट कर देती है, और एंगल को भी बाइसेक्ट कर देती है। तो आइए अब लिखेंगे यहां पर इफ अ हाइट ड्रॉ इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, यहां पे आप पूरा लिख लीजिएगा। इफ अ हाइट ड्रॉ in an equilateral triangle, then the height bisect angle। तो जो हाइट है वो एंगल को भी बाइसेक्ट कर देती है। तो देयरफॉर एंगल DAC जो होगा, एंगल DAC ये हाफ ऑफ होगा एंगल BAC का। तो एंगल DAC जो हो जाएगा भाई 1/2, ये 60 डिग्री, इसे कट जाएगा 30 टाइम, तो एंगल DAC हमें मिलेगा भाई 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है ये एंगल 30 डिग्री का हमें मिल गया है। ओके, यहाँ पर लिख दिया हमने भाई ये 30 डिग्री का मिल गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये 30 60 और ये परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री हो गया। ओके, तो लिखेंगे हम यहाँ पर ट्रायंगल ADC इज 30 60 एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। ओके, तो 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल अगर ये है तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, यहां लिखेंगे भाई
साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/3 यहां आ जाएगा √3/2 इंटू हाइपोटेनस। ओके, तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है भाई, AD, तो यहां लिखेंगे AD इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा √3/2। हाइपोटेनस कितनी भाई, AC, तो यहां क्या कर देंगे, AD कितना है भाई, AD है √3। ओके, ये हो गया √3/2, ये हो गया AC। अब यहां पर क्या करेंगे, इसे हम उधर भेज देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर चले जाएगा मतलब डिवाइड में है, और ये मल्टीप्लाई मतलब ऊपर में तो भाई नीचे चले जाएगा, इज इक्वल टू के मतलब लेफ्ट साइड में गया तो यहां से √3 से √3 कैंसिल, देखिए हमें AC मिल जाता है यहाँ पर 2। ओके, अब आपको AC मिल गया मतलब भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड मिल गई है। अब हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 3 इंटू साइड। ओके, तो 3 इंटू साइड, साइड कितनी भाई, साइड है 2, तो आ जाएगा 3 2 6। तो देखिए हमें पेरीमीटर भी मिल गई और हमें भाई इसकी साइड भी मिल गई। तो इस तरह से करना था, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फिलहाल लॉकडाउन हटा नहीं है, लॉकडाउन अभी बहुत लंबा चलने वाला है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें स्टडी की जरूरत है, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू दोस्तों।